अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने अपने केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 13 के अंदर न्यू चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करना है, जिसका टाइटल हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स। लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स रिलेट करता है बायोकेमिस्ट्री से, तो इसीलिए मैंने टाइटल के ऊपर टॉपिक का नेम लिखा बायोकेमिस्ट्री, जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स स्टडी करने हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन्स हैं, डीएनए, आरएनए वगैरह, ये सब हमारे पास क्या है, वो बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स में ही आ रहे होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स से पहले बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपने 9th में ही पढ़ी होगी कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शंस ऑफ दोज सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि उन सब्सटेंस की रिएक्शंस को, प्रॉपर्टीज़ वगैरह को स्टडी करती है जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। तो उन्हें हम नाम देते हैं दोज ब्रांचेस कॉल्ड एज द बायोकेमिस्ट्री। और वो मॉलिक्यूल्स जो इन लिविंग थिंग के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यही है कि हमने इन बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशंस, उसके बाद उनकी जो आगे टाइप्स हैं वो, उनके एग्जांपल्स को स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। द कार्बोहाइड्रेट आर ब्रॉडली डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर एज सब्सटेंस दे यील्ड वन ऑफ दीज कंपाउंड्स। के कार्बोहाइड्रेट से मुराद हमारे पास क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एक से ज़्यादा होंगे। जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ क्या होगा, एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन मौजूद होगा। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द कार्बोहाइड्रेट्स। अब नीचे हमारे पास गिवन है कि दैट यील्ड्स वन ऑफ दिस कंपाउंड, कि आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो दर्जल कंपाउंड को पैदा करते हैं, कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। के कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो एटम होते हैं, बेसिकली वो तीन ही एटम है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। फिर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। के फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर आपके पास क्या है, जित मौजूद होते हैं, इंक्लूड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनके अंदर OH ग्रुप भी जो है वो मौजूद होता है। और कार्बोहाइड्रेट को अगर हमने इंडिकेट करना हो तो वो हम OSE, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है उसके आखिर में OSE आता है, फ्रक्टोज है उसके आखिर में OSE आता है, माल्टोज है उसके आखिर में हमारे पास OSE आ रहा होता है। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की एक पहचान होती है। तो कार्बोहाइड्रेट को हमने अगर सिंथेसाइज़ करना हो तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कार्बोहाइड्रेट को प्लांट कैसे सिंथेसाइज़ करते हैं और एनिमल्स कैसे सिंथेसाइज़ करते हैं। तो प्लांट्स के थ्रू तो एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस वाला, यानी फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन तैयारी, प्रिपेयर करना। तो प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस। तो कहता है कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम CO2 एंड H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। इन लाइट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो क्या बनता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, जिसमें यहाँ पे CH2ON लिखा हुआ है। ये एक जनरल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो बेसिकली हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो बनता है ग्लूकोज, यानी C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। और साथ ही हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। नीचे लिखा हुआ है कि प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज, के प्लांट जो हमारे पास है ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट एंड स्टोर इट एज स्टार्च आर यूज टू बी बिल्ड सेलुलोज विच इज़ यूज इन द प्लांट्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। यानी प्लांट्स के अंदर हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट जो हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्टार्च है या सेलुलोज वगैरह होते हैं, वो भी जो बेसिकली हम प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं। लेकिन एनिमल्स भी जो हमारे पास हैं वो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करते हैं। तो कैसे करते हैं कि एनिमल्स कैन सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्राम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करते हैं तो उनका जो सोर्स होता है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे हमारे पास लिपिड, ग्लाइसरॉल एंड अमाइनो एसिड, लिपिड, ग्लाइसरॉल और अमाइनो एसिड तीनों ही हमारे पास क्या है, नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन ये आपस में हमारे पास क्या होते हैं, मिक्सअप करके जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को बना रहे होते हैं। और वो प्रोसेस इसके अंदर क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं नॉन कार्बोहाइड्रेट से, उसको हम नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लूकोनोजेनेसिस। तो हाउएवर मोस्ट एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स, के ज़्यादातर हमारे पास जितने भी एनिमल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, प्लांट्स से ही डिराइव करते हैं। तो ये तो हमारे पास थी कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन। और कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हमने सिंथेसाइज करना हो प्लांट्स के थ्रू कैसे करते हैं, और एनिमल्स के थ्रू जो है वो हम कैसे तैयार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन एक और भी हमारे पास है, कार्बोहाइड्रेट आर एसेंशियली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड वाटर एंड दे हैव कंपोजिशन ऑफ CH2ON। कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। हाइड्रेट से मुराद क्या है कि वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होना। जब CH2O यानी कार्बन के साथ हम वाटर का मॉलिक्यूल लगा दें और इसी के साथ हम क्या करते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अटैच कर दें, तो ये हमारे पास कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। जनरल फार्मूला हमारे पास नीचे गिवन है CH2ON। अब कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड देयर डेरिवेटिव्स। नीचे हमारे पास जनरल इनकी बेसिक कंपोजिशन दिखाई हुई है कि वो हमारे पास फार्मूला क्या है, CH2N होता है। अब कार्बोहाइड्रेट को अगर हमने क्लासीफाई करना हो तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मोनोस्क्राइड भी होते हैं, ओलिगोस्क्राइड भी होते हैं, यानी कि डाइस्क्राइड भी होते हैं, और तीसरा हमारे पास जो है वो पॉलीस्क्राइड भी होते हैं।
अब कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन का एक चार्ट हमारे पास गिवन है कि मोनोसेक्राइड होते हैं जिसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल है, डाइसेक्राइड हैं 2 शुगर मॉलिक्यूल, डाई मीन 2, ओलिगोसेक्राइड हैं 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल, यानी 2 से ज़्यादा होंगे। अगर 2 होंगे तो डाइसेक्राइड कहलाएंगे, अगर 2 से ज़्यादा है तो हमारे पास वो ओलिगोसेक्राइड है, और अगर 10 और मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल है तो उसे हम पॉलीसेक्राइड का नाम जो है वो देते हैं। अब मोनोसेक्राइड में क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये मोनोसेक्राइड है। डाइसेक्राइड में क्या है, सक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इन तीनों के अंदर जो है वो दो दो ग्लूकोज शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह रेफिनोज है या स्टाइकोज जो हमारे पास हैं, ये जो हैं बेसिकली वो ओलिगोसेक्राइड है जिनके अंदर मोर देन 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और स्टार्च, ग्लाइकोजिन और सेलुलोज ये हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड जिनके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी मोर देन 10, इनके इंक्लूड मोर देन 10 या 100 या 100 to 1000 नंबर ऑफ शुगर जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर कार्बोहाइड्रेट हमारे पास सिंपल भी हो सकती हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। अब सिंपल में हमारे पास दो ही हैं, मोनोसेक्राइड जिसमें 1 शुगर का मॉलिक्यूल होगा, डाइसेक्राइड जिसमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन जो पॉलीसेक्राइड है हमारे पास वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 100 to 1000 होते हैं, यानी हज़ारों तक हो रहे होते हैं। तो इसलिए हम उसको नाम देते हैं कि पॉलीसेक्राइड जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास मोनोसेक्राइड, उसकी डेफिनेशन क्या है कि मोनोसेक्राइड आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर फॉर्म। कि मोनोसेक्राइड क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की वो सबसे आसान किस्म है, सबसे ज़्यादा तरीन किस्म है जिसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब वाटर में डालें तो उसको हम क्या है मज़ीद नहीं तोड़ सकते, उसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द मोनोसेक्राइड। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। उसके बाद मोनोसेक्राइड हमारे पास क्या है, क्वालिटीज़ क्या है कि मोनोसेक्राइड आर सिंपल शुगर्स की सबसे आसान तरीन शुगर होती हैं। दे कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इनको हम मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। दे कैटेगराइज बाई नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 3 से 8 तक होते हैं। एंड वेदर एन एल्डिहाइड या कीटोन, के इन 3 से 8 के अंदर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, लेकिन मोनोसेक्राइड के अंदर कार्बन एटम की बेस पे जो है वो हम इनको क्लासीफाई कर रहे होते हैं। कैसे करते हैं वो यहाँ गिवन भी है कि अगर हमारे पास 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके हम ट्राईओसिस कहेंगे, 4 होंगे टेट्राओसिस कहेंगे, 5 होंगे पेंटाओसिस कहेंगे, 6 होंगे हेक्साओसिस कहेंगे, 7 हैं तो उसको हम हेप्टाओसिस कहते हैं। अब ट्राईओसिस में हमारे पास जो एल्डोसिस हैं उसकी मिसाल क्या है, ग्लाइसरल्डिहाइड्स। टेट्रोज में हमारे पास एरेथ्रोज होता है। पेंटाओज के एग्जाम्पल जो हमारे पास है एल्डिहाइड में वो राइबोज है या जाइलोज है। हेक्सोज में हमारे पास ग्लूकोज होता है, और हेप्टोज में हमारे पास जो है वो ग्लूकोहेप्टोज होता है। तो ये हमारे पास जो थी क्लासिफिकेशन थी कार्बोहाइड्रेट की कि कैसे हम कहते हैं, अगर 3 वाले को हम कहते हैं कि वो ट्राईओज है तो कौन सा ट्राईओज होता है, एग्जाम्पल गिवन है। इस तरह कीटोन किया कि हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है। अगर 4 हैं तो टेट्राओज कहते हैं, 5 है तो पेंटाओज कहते हैं। लेकिन कहता है सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड हमारे पास वो 2 हैं, एक है ग्लूकोज, दूसरा हमारे पास है फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर सिंपलेस्ट शुगर, दोनों सिंपलेस्ट शुगर होती हैं। बोथ हैव सेम जनरल फार्मूला C6H12O6, दोनों का फार्मूला सेम होता है। लेकिन फ़र्क क्या है कि ग्लूकोज इज़ पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कि ग्लूकोज के अंदर हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास ये गिवन भी है, ये जो ग्रुप है हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। लेकिन फ्रक्टोज इज़ पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसमें ये जो ग्रुप है हमारे पास ये वाला जो है बेसिकली ये कीटोन कहलाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि चाहे दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होती है, दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होती है। कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोन होता है। फिर दूसरा डिफरेंस हमारे पास क्या है कि ग्लूकोज जो है वो डेक्सा रोटेटरी होते हैं, जो फ्रक्टोज है हमारे पास क्या होते हैं वो लेवर रोटेटरी होते हैं। उसके बाद आपके पास जो नीचे प्रॉपर्टीज़ गिवन है वो आपसे अभी रिलेटेड नहीं कर रही, तो आपने सिर्फ ये डिफरेंस याद रखना है कि ग्लूकोज जो है वो पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फ्रक्टोज जो है पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। लेकिन दोनों का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमेशा सेम होता है। उसके बाद मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़ के मोनोसेक्राइड आर कलरलेस, कोई कलर नहीं होता। दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब इन ये हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद दे आर फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, ये आसानी से क्या होते हैं, पानी के अंदर हल हो जाते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, वाटर जो है वो पोलर होता है इसलिए पोलर के अंदर हल हो जाते हैं, नॉन पोलर में हल नहीं होते। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का बुनियादी यूनिट जो हमारे पास है वो मोनोसेक्राइड होता है, क्योंकि मोनोसेक्राइड बिल्डअप होते हैं ओलिगोसेक्राइड बनता है, मोनोसेक्राइड बिल्डअप होते हैं तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड बनते हैं। उसके बाद के लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दे हैव मोस्ट हैव द स्वीट टेस्ट, इनका जो जायका होता है हमारे पास क्या होता है बेसिकली वो मीठा होता है। तो ये तो हमारे पास थी मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज़, मोनोसेक्राइड की डेफिनेशन, मोनोसेक्राइड की जो सिंपलेस्ट हमारे पास मोनोसेक्राइड है कौन कौन से हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो वो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या होता है।
अगली जो टाइप है हमारे पास वो है ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगोसेक्राइड दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 शुगर्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, शुगर के मालिक्यूल्स हैं। मोनोसेक्राइड में 3 to 10 शुगर के मालिक्यूल्स नहीं थे वहाँ पे। मोनोसेक्राइड में 3 to 10 कार्बन एटम थे। यहाँ कार्बन एटम नहीं है, यहाँ शुगर के मालिक्यूल्स होते हैं ओलिगोसेक्राइड के अंदर। तो डाइसेक्राइड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसेक्राइड दैट आर फाउंड इन फ्री फॉर्म। ओलिगोसेक्राइड के अंदर भी हमारे पास क्या है, अगर 2 शुगर के मालिक्यूल होंगे उसे हम डाइसेक्राइड कहेंगे, अगर 3 होंगे उसे हम ट्राइसेक्राइड कहेंगे, 4 होंगे उसे हम टेट्रासेक्राइड का नाम देते हैं। लेकिन शुगर मालिक्यूल्स की बेस पे जो है वो हम उसको नाम देते हैं। तो कहता है सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड है जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो डाइसेक्राइड है, जिसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, माल्टोज है या फिर सक्रोज होता है। जब सक्रोज को हम हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब वाटर के अंदर डालते हैं, तो हमारे पास ये आगे क्या करता है, अपने आप से 2 यूनिट यानी कि मोनो यूनिट मोनोसेक्राइड दे रहा होता है। जब सक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास आगे एक मालिक्यूल ग्लूकोज का बनता है, एक मालिक्यूल जो है हमारे पास वो फ्रक्टोज का बन रहा होता है। उसके बाद ग्लूकोज की हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हमें कि ग्लूकोज और ओलिगोसेक्राइड की जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो क्या है, ओलिगोसेक्राइड आर शुगर्स। ओलिगोसेक्राइड से मुराद ऐसे शुगर हैं विच यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड मालिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ओलिगो मीन फ्यू, सेक्राइड मीन शुगर। लेकिन डाई का मतलब 2, सेक्राइड मीन शुगर। तो डाइसेक्राइड में हमेशा 2 शुगर होती हैं, लेकिन ओलिगो में हमारे पास क्या होती हैं, 2 से 10 तक शुगर्स हो सकती हैं। उसका प्रॉपर्टी क्या है कि दे है स्वीट टेस्ट, इनका जायका ये मीठा होता है। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये भी पानी में हल हो जाती हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ ओलिगोसेक्राइड इज CnH2n-1, एक मालिक्यूल हम निकाल देते हैं। फिर कॉमन ओलिगोसेक्राइड इज माल्टोज, जो कॉमन हमारे पास ओलिगोसेक्राइड एग्जिस्ट करती हैं, जो आसानी से पाई जाती हैं, उनमें माल्टोज है, लैक्टोज है और सक्रोज है। फिर वैन एन ओलिगोसेक्राइड कंटेन 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स द ओलिगोसेक्राइड इज कॉल्ड एज डाइसेक्राइड। ये बेसिक डिफरेंस है कि ओलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में क्या फ़र्क है, कि अगर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बिल्डअप होंगे तो डाइसेक्राइड बनेगा, लेकिन अगर मोर देन 2 होंगे तो हमारे पास क्या बनता है, ओलिगोसेक्राइड बन सकता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास डाइसेक्राइड की क्या है, माल्टोज है, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल होते हैं। लैक्टोज है, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल हैं। सक्रोज, इसमें भी हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर ओलिगोसेक्राइड की हमारे पास फिर आगे वही प्रॉपर्टीज़ कि दे कंटेन 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट, इनमें 2 से लेकर 10 तक हमारे पास मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं। इन मोनोसेक्राइड यूनिट को हम कैसे किस बॉन्ड के साथ अटैच करते हैं, उस बॉन्ड का नाम होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ भी हमारे पास क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स। जब हम ओलिगोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज करते हैं तो आगे हमारे पास या तो 2 मॉलिक्यूल बन सकते हैं, 3 बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, मतलब मैक्सिमम हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आसानी से बन सकते हैं। इसीलिए हम इसी मॉलिक्यूल्स की बेस पे ओलिगोसेक्राइड को भी कहते हैं डाइसेक्राइड। अगर 2 देगा डाइसेक्राइड कहेंगे, अगर 3 देगा ट्राइसेक्राइड कहेंगे, 4 देगा टेट्रासेक्राइड, 5 देगा तो पेंटासेक्राइड बनता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की जो आखिरी टाइप है हमारे पास वो है पॉलीसेक्राइड। पॉली मीन मैनी, सेक्राइड मीन शुगर्स, यानी काफ़ी शुगर्स होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, वो कहता है पॉलीसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड आर देयर डेरिवेटिव्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, जो मोनोसेक्राइड की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो इन्फिनाइट होते हैं, यानी 100 to थाउजेंड्स, सैकड़ों से हज़ारों होते हैं। लेकिन यहाँ भी जब उनको हम जोड़ते हैं तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जोड़ते हैं। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। वहाँ भी वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास जो है वो रिलीज़ होता है, मतलब टूट जाता है। डेफिनेशन हमारे पास जो है वो ये है कि पॉलीसेक्राइड आर द कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की कम्प्लेक्स टाइप जो हमारे पास है वो पॉलीसेक्राइड है। दे आर मेड अप ऑफ चेन ऑफ मोनोसेक्राइड विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विच आर फाउंड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी क्या है हमारे पास कि पॉलीसेक्राइड के अंदर 100 to 1000 हमारे पास मोनोसेक्राइड मौजूद होते हैं, लेकिन वो कौन से बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, पहली बात तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, और फिर वो कौन सी रिएक्शन के थ्रू अपने आप को फॉर्म करते हैं, वो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो आपस में बिल्डअप हो रही होती हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड का है वो CnH2n होता है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड है हमारे पास वो 2 ही हैं, सेलुलोज है और स्टार्च है। तो सेलुलोज इज़ अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है। सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय β1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हम बिल्डअप करते हैं, लेकिन बॉन्ड का नाम क्या है, वो है β1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी एक कार्बन का जो फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा उसकी फर्स्ट कार्बन, और जो सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा उसकी 4 कार्बन को हम आपस में अटैच कर रहे होते हैं। वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं β1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन जो स्टार्च है, कि स्टार्च इज़ अ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड कंपोज्ड इंटायरली ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्डअप होते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स
आपस में जब बिल्डअप होती हैं उनकी वैल्यू हमारे पास है वो 200 टू 500 यूनिट जब आपस में ग्लूकोज के मालिक्यूल्स के साथ अटैच हो रहे होते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनते हैं, यहाँ से एक स्टार्च का मालिक्यूल जो है वो बन जाता है। स्टार्च का यूज़ क्या है कि यूज्ड एज एनर्जी, प्लांट्स एनर्जी स्टोर इन प्लांट्स, प्लांट्स में एज एनर्जी स्टोर करता है। उसके बाद नॉट सॉल्युबल, ये पानी में हल नहीं हो रहा होता। उसके बाद हमारे पास क्या है कि फॉर्म सॉलिड ग्रेन्स इनसाइड प्लांट सेल्स, प्लांट सेल के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म सॉलिड ग्रेन्स, यानी हमारे पास सख्त दाने जो है वो बना रहा होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि पॉलीसेकेराइड हैव हाई मॉलिक्यूलर मास, कि इनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि जो मोनोसेकेराइड होते हैं इसके अंदर वो 100 टू 1000 होते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, ज़्यादा। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, मतलब नॉन पोलर नेचर सी होती है, तो इसलिए पानी के अंदर ये आसानी से हल नहीं होते। उसके बाद दे आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट भी नहीं होता। इसके बरक्स हमारे पास जो मोनोस्क्राइड थी या ओलिगोस्क्राइड थी वो सब क्या होते थे, स्वीट टेस्ट रखते थे। उसके बाद गिव नेगेटिव टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर, मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग शुगर के लिए ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये नॉन रिड्यूसिंग होती हैं। लेकिन जो हमारे पास मोनोस्क्राइड है वो रिड्यूसिंग होते हैं, और जो ओलिगोस्क्राइड है वो रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं। लेकिन जो पोलिस्क्राइड है हमारे पास वो हमेशा नॉन रिड्यूसिंग होती हैं। तो दीज प्रॉपर्टी आर द अपोजिट ऑफ दोज फॉर मोनोस्क्राइड एंड डाइस्क्राइड की, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा मोनोस्क्राइड डाइस्क्राइड की हमेशा अपोजिट होती हैं। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, उसकी डेफिनेशन, वो फिर कैसे सिंथेसाइज करते हैं, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो, फिर मोनोस्क्राइड की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन, ओलिगोस्क्राइड की डेफिनेशन, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, और सबसे लास्ट में पॉलीस्क्राइड की डेफिनेशन, उनको एक्सप्लेन कैसे करना है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये सब कुछ हमने आज के टॉपिक में जो है वो डिस्कस किया। यही हमारा आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।